This isn't just a classroom, it's a window to the world, where videos and visuals teach me more than words ever could. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. आई इंडिया पर इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ की छोटी काशी के रूप में विख्यात गोला गोकर्णनाथ से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आ रही है। आपको बता दें, एक किए गए वादे को पूरा करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ का संभावित लखीमपुर के गोला गोकर्णनाथ का दौरे का कार्यक्रम आ गया है और जिस स्थल पर सीएम का आगमन होना है, जिला अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल और एसपी संकल्प शर्मा अपने दल बल के साथ पहुंचे हुए हैं और उन्होंने उस कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया है। तो सीधे हम चलते हैं लखीमपुर खीरी। आई इंडिया के ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री इस समय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। श्याम जी, जरा बताइए दर्शकों को आसान तरीके से कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक वादा किया था गोला गोकर्णनाथ को लेकर और एक तरीके से कसम खाई थी कि जब तक उस वादे को पूरा नहीं करेंगे तब तक वो गोला गोकर्णनाथ नहीं आएंगे। तो क्या है पूरा मामला और सीएम योगी आदित्यनाथ का जो संभावित 22 फरवरी को छोटी काशी गोला में आगमन होने की जानकारी मिल रही है, वो क्या है? इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए पंकज जी, इसके पीछे का सबसे मुख्य कारण है जो आई इंडिया के दर्शकों को हम बताना चाह रहे हैं। जो उपचुनाव हुआ था, जब अरविंद गिरी जिनकी मृत्यु हुई थी हार्ट अटैक से, उसी वक्त जब उपचुनाव होने थे, इनके बेटे अमन गिरी जो मौजूदा समय में गोला क्षेत्र से विधायक हैं, और ये बड़ा चर्चा का विषय था कि चुनाव में काफी गहमा गहमी का माहौल था, उपचुनाव जो हो रहा था, और उसमें ये लगाया जा रहा था कि मुख्यमंत्री जब तक नहीं आ रहे हैं तब तक शायद ये चुनाव काफी कांटे का और काफी ज्यादा मुकाबले वाला हो रहा है, जिसमें विनय तिवारी समाजवादी पार्टी से खड़े, तो सीधे मुकाबला दोनों में था, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में। उस वक्त मुख्यमंत्री ने लगभग 2 दौरे, काफी बड़े बड़े नेता यहाँ आए थे, पूरी ताकत झोंक दी थी और उसमें मुख्यमंत्री ने मंच से सबसे पहले यही ऐलान किया था और जनता को विश्वास दिलाया था कि यदि अमन गिरी होते हैं तो हम अब उसी वक्त यहाँ पर आएंगे गोला की धरती पर, जब हम छोटी काशी गोला कॉरिडोर का शिलान्यास और आधारशिला रखेंगे उस वक्त ही आएंगे, उससे पहले मैं यहाँ नहीं आऊंगा। ये जनता को उन्होंने आश्वस्त किया था और ये वादा करके ही शायद वोट मिला था और अमनगिरी चुनाव जीते भी थे। इस चीज में अन्य चीजों का भी उन्होंने जिक्र किया था कि हम यहाँ पे और विकास की चीजों का भी शिलान्यास करने आएंगे, लेकिन उससे पहले हम नहीं आएंगे जब तक कि हम गोला कॉरिडोर जो हम वादा कर रहे हो, वर्षों से ये मामला लटका हुआ है, इसका आधारशिला रखने के लिए ही आएंगे। लग रहा है उसी वादे को पूरा करने के लिए ये संभावित दौरा 22 जनवरी को बन रहा है, जिसके 22 लिए फरवरी को 22 फरवरी, क्षमा कीजिएगा, 22 फरवरी को ये दौरा बन रहा है। और इसी को लेके आज पूरा सरकारी अमला गोला क्षेत्र में पहुंचा था, जहां पे उसने स्थलीय निरीक्षण किया है कि संभावित दौरे को लेकर। और जो जनवरी की मैं बात करना चाह रहा हूं, 6 जनवरी और 5 जनवरी जो पहला हफ्ता था जनवरी का, ये काफी गहमा गहमी का था। आई इंडिया ने इस खबर को बहुत प्रमुखता से दिखाया था और उसने बताया था कि मुख्यमंत्री का संभावित दौरा हो सकता है। जब घटना घटी थी सौरभ सिंह सोनू विधायक पे फायर की, उस वक्त की घटना लेकर 7 विधायक जो यहाँ लखीमपुर के हैं, ज्यादातर सभी विधायक गए थे वहां पर लखनऊ मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, और बहुत बड़ी चर्चा का विषय पंकज जी बना था। आपने इस पे बहुत विश्लेषण किया था, लगभग काफी समय तक अपने इंडिया के दर्शकों को बताया गया था कि एक तरफ जहां इस घटना को लेकर गणेश प्रसाद साहा जो पहले यहाँ पे पुलिस अधीक्षक थे, इनको लेकर आक्रोश था विधायकों में और इनके ट्रांसफर की बात कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ये भी चर्चा हम लोगों ने की थी कि वहां पर विकास कार्यों को लेकर, जिसमें विशेष रूप से गोरा कॉरिडोर की बात थी,
मुख्यमंत्री से इन्होंने बात की थी कि मुख्यमंत्री जल्द ही आएंगे, 1 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर आएंगे और उनका सीधे गोला कॉरिडोर और विकास की योजनाओं का आधारशिला उसका आगे कैसे कार्य चल रहा है, उसकी प्रगति को देखना होगा। ऑल इंडिया की खबर पर मोहर अभी तक लग रही है कि 22 फरवरी को संभावित दौरा है और इसी को लेके आज काफी अधिकारी गोला क्षेत्र पहुंचे हैं, जिसमें देखा जाए तो नगर पालिका के अध्यक्ष रिंकू थे, पुलिस अधीक्षक थे, पुलिस डीएम थी दुर्गा शक्ति नागपाल, पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा थे, सीडीओ अभिषेक कुमार मौजूद थे, वहीं पर गोला के विधायक अमन गिरी थे साथ में। उसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो इनके जो नीचे के मातहत लोग हैं जिनको इसमें अहम भूमिका निभानी है, जिसमें अध्यक्ष नगर पालिका परिषद विजय शुक्ला रिंकू थे, एडीएम संजय कुमार भी गए हुए थे वहां पर, अधिशासी अभियंता जो पीडब्ल्यूडी थे ये तरुणेंद्र तिवारी ये भी मौजूद थे वहां पर, एसडीएम विनोद कुमार गुप्ता मौजूद थे, सीओ गवेंद्र पाल गौतम मौजूद थे, तहसीलदार सुखबीर सिंह और यूपीपीसीएल जिसके सहायक अभियंता थे वो भी संकल्प वर्मा वो वहां मौजूद थे। कहने का मतलब ये इतना बड़ा अमला जो वहां पे गया था वो सीधे गया था कि मुख्यमंत्री का जो सपना है और मुख्यमंत्री जो वादा किया है उसको ये सब मिल के अमली जामा पहनाएंगे, क्योंकि वहां पर अभी की स्थिति पंकज जी ये है, जो हम लोग वहां पे जाते हैं काफी मलबा पड़ा हुआ है और प्रतिदिन वहां की प्रगति पर डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल की नजर है और रोज अगर देखा जाए तो प्रतिदिन वहां की प्रगति ली जा रही है और चारों तरफ जो धर्मशाला टूटे हैं, तमाम अवैध दुकानें टूटी हैं और तमाम चीजों को वहां पे चौड़ीकरण रोड का हो रहा है, गलियां अपनी बने तो मलबा बहुत सा वहां पे पड़ा हुआ है। सर्वप्रथम उन्होंने जो निर्देश दिया है डीएम ने आज वो यही है कि मलबे को तत्काल वहां से हटाया जाए और आवागमन का साधन जो आवागमन के रास्ते हैं जहां जहां संभावना है मुख्यमंत्री के जाने की उन रास्तों को बिल्कुल एकदम साफ रखा जाए और किसी प्रकार की बाधा न हो। इसके लिए विशेष कि इसको बिल्कुल मिनट टू मिनट इसका प्रोग्राम बनाया जाए और हर वक्त 24 घंटे इसकी सूचना जो कंट्रोल रूम इन्होंने बनाया है उसको दी जाए। इन सब चीजों को लेके पंकज जी वहां पे चीजें चल रही हैं और अब आगे बात करें हम तो कैसे इसका एक खाका खींचा गया है योगी आदित्यनाथ के पूरे कार्यक्रम का। इसमें अभी जो सबसे बड़ी आइडिया को खबर मिली है दो हैं, तो मुख्यमंत्री का सर्वप्रथम जो कार्यक्रम होगा वो आधारशिला रखने का होगा, जैसी की संभावना जताई जा रही है। जो छोटी काशी कॉरिडोर गोला है इसकी आधारशिला रखेंगे और साथ ही एक और प्लांट का जो बड़ी बात चली कुंभी चीनी मिल, जो बलरामपुर चीनी मिल की एक यूनिट है वहां पर एक बायो प्लांट लग रहा, प्लास्टिक का इसका बड़ा प्लांट लग रहा है, उसकी भी वहां भी वो जाएंगे, उसकी प्रगति देखेंगे और शायद उसको शुरू करने के लिए भी वो कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अभी वो प्लांट जो है काफी बन चुका है और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि शायद उसका शुभारंभ भी कर सकते हैं। यदि कोई छोटी मोटी चीजें हैं तो उन चीजों को देखकर उसको बहुत जल्दी उसको आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि वो काफी आगे बढ़ चुका है प्लांट जो भी है। और इसके साथ साथ इन्होंने जो दौरा किया है कि कहाँ पे हेलीकॉप्टर उतरेगा, शिव मंदिर कॉरिडोर का परिसर देखा गया, पब्लिक इंटर कॉलेज मैदान को देखा गया जहाँ पे मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरेगा, शिव मंदिर और कुंभी चीनी मिल का स्थलीय निरीक्षण करेंगे जिसकी संभावना दिख रही है और इनकी सुरक्षा व्यवस्था की भी तैयारी की जा रही है। साथ ही वो जगह भी चिन्हित की जा रही कि जो आधारशिला रखी जाएगी छोटी काशी कॉरिडोर की, उसको कैसे अमली जामा पहनाया जाए, इसके लिए भी एक आज पूरा कार्यक्रम वहां पर मीटिंग करके तैयार किया गया है। और सबसे बड़ी चीज है कि रूट प्लांट जो है वो किधर से जाएंगे मुख्यमंत्री और क्या क्या उन्हें देखना है। कुंभी चीनी मिल भी जाना है, बाय रोड ही जाएंगे और साथ ही उन्हें जो गोला कॉरिडोर की पूरी चीजें हैं इसको भी उनको देखना है। और सबसे बड़ी चीज ये भी उन्होंने बताई है कि जो यूपीपीसीएल जो उसके अधिकारी हैं वो सभी अधिकारी मौजूद रहेंगे, इसलिए मौजूद रहेंगे कि उन्हीं के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और सीधे एसडीएम जो विनोद कुमार है इनको स्पष्ट निर्देश दिया कि 24 घंटे काम का स्वयं अनुसरण करते हुए इसको आगे बढ़ाएं। इन सब चीजों को लेके पंकज जी काफी माहौल गर्म है और निश्चित तौर पर ये नजर आ रहा है कि जो इंडिया ने खबर दी थी जनवरी के पहले सप्ताह में, कहीं ना कहीं उस खबर पर मोहर लगती नजर आ रही है। जी पंकज जी। बिल्कुल, तो जनवरी के पहले सप्ताह में लखीमपुर खीरी के 7 विधायकों ने मुलाकात की थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से और मुलाकात के पीछे के 2 बड़े कारण बताए गए थे। एक कारण जो अब संभावित दौरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोला में, और दूसरा जो कारण था उस दौरान विधायक के
ऊपर जिस तरीके से फायर होने की बात कही गई थी और उसके बाद उनकी नाराजगी पुलिस अधिकारियों के प्रति और इसको लेकर एसपी का तबादला हो गया था, तो दोनों मांगों को पूरा करने एक समान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब आ रहे हैं। एक बात बताइए जरा सा कि वहां पर एक शिकायत रहती थी कि चीनी मिल बकाया भुगतान नहीं करती। चुनाव में तमाम ऐसी शिकायतें रहीं, तो क्या अब गन्ना मूल्य बकाया है या फिर चीनी मिल ने कर दिया है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन है गोला में और ये मामला खत्म माना जाए? देखिए पंकज जी, ये एक बड़ा प्रश्न है और इस चीज को लेकर अगर देखा जाए तो चीनी मिल के पेमेंटों में काफी सुधार हुआ है और यहाँ जितनी भी चीनी मिलें लगी हैं, सिर्फ गोला जो बजाज की चीनी मिलें हैं, इनमें थोड़ा सा पेमेंट अभी भी बकाया है जो दिख रहा है, और जिसका हमने बात की गन्ना अधिकारी से और कई लोगों से आइडिया ने बात की, उसका एक पहलू टेक्निकल निकल के आ रहा है जो तकनीकी तरीके से है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस वक्त कोई इन लोगों का आपस में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें ये कहा गया था कि गन्ने का पेमेंट जो हो रहा है या जो भी चीजें हैं सरकार की तरफ से, इसकी देनदारी जो सरकार की देनदारी है उसका जो इन्होंने बिजली प्लांट लगाया था, बिजली का उत्पादन कर रहे थे लोग, बिजली सप्लाई कर रहे थे, उसमें इसको एडजस्ट किया जाएगा। ये मामला हाई कोर्ट और कई कोर्टों में भी चल रहा है। वो पेमेंट लगभग 1800 करोड़ रुपए का बता रहे हैं, संभावना है शायद इतना पेमेंट है। उसी को लेके तकनीकी जो उहापोह चल रही है, इसी को लेके सिर्फ अगर देखा जाए तो बजाज चीनी मिल की जो यहाँ पे चीनी मिलें लगी हैं उन्हीं में पेमेंट बाकी है और उनका पेमेंट भी लगभग काफी कुछ पहले से सुधार किया गया है और बहुत ज्यादा सुधार उसमें प्रतीत हो रहा है जी। इस चीज को लेके भी मुख्यमंत्री ने काफी चीजें कही थी और मुख्यमंत्री ने जो वादा किया था वो कहीं ना कहीं जनता उस चीज को समझ रही है कि थोड़ा सा जो परेशानियां आ रही वो एक ही ग्रुप के चीनी मिल को परेशानी आ रही है। बाकी तो यहाँ तक हुआ है पंकज जी कि जो बात हम कर रहे हैं कुंभी चीनी मिल बलरामपुर की, उसने अब किस पहली बार ऐसा हुआ इतिहास में कि चीनी मिल शुरू होने से पहले ही डीएम से कुछ काश्तकारों को एडवांस में गन्ने का पेमेंट भुगतान कराया था, जिसकी चेक उन्होंने उद्घाटन के समय ही दे दी थी। और ये पहली बार हुआ था कि चीनी मिलें एडवांस पेमेंट करने की स्थिति में यहाँ पर आ। और अभी अगर हम बात करें जो ये प्रश्न चल रहा है आपका है कि चीनी मिलों की अब स्थिति क्या है, स्थिति का आकलन इस हिसाब से लगाया जा रहा है कि अगर देखा जाए तो ज्यादा से चीनी मिलें, जैसा कि आईटीआई ने सर्वे किया है कि जब से ये एथेनॉल बना रहे हैं तब से चीनी मिलें काफी प्रॉफिट में आ गई हैं और चीनी मिलों को अब शायद गन्ने पेमेंट की कोई परेशानी ज्यादा दिखती नजर नहीं आ रही है। हाँ, एक बात जरूर है कि जो जगह जगह सबसे ज्यादा पूरे भारत में लखीमपुर खीरी के अंदर जो क्रशर लगे हैं, ये सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के बाद लखीमपुर शहर और सीतापुर को मिलाकर ये दोनों शहरों में मिलाया जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा यूनिट सीतापुर और लखीमपुर में लगी हैं। और पूरे भारत का अगर हम बात करें तो पूरे भारत में महाराष्ट्र भी पीछे है लखीमपुर से और पूरे भारत में सबसे आगे लखीमपुर सीतापुर क्रशर के मामले में है। इस वक्त का जो माहौल है चीनी मिल और क्रशर, इनमें आपस में यूनियनों में टकराव चल रहा है और इस बात को लेकर टकराव चल रहा है कि गन्ने का जो पेमेंट है चीनी मिलें चूंकि अब समय पे करने लगी हैं और क्रशर कुछ कम रेट लेते हैं, तो ऑनलाइन का जो सिस्टम सरकार ने बनाया इसको लेके कुछ विवाद चल रहे हैं और कहीं ना कहीं गन्ने के जो दोनों को आपूर्ति की बात चल रही, इसमें भी टकराव क्रशर और चीनी मिलों में हो रहा है। कारण इसका पंकज जी बिल्कुल साफ है कि चीनी मिलें चूंकि अब प्रॉफिट में आ गई, इसका श्रेय कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की सरकार और भारतीय जनता पार्टी सरकार को जा रहा है। इसी कारण से अब काश्तकार के गन्ने को लेने की होड़ मची हुई है और कहीं ना कहीं अभी छोटे काश्तकार परेशान हैं, लेकिन बड़े काश्तकारों को शायद कोई अब गन्ने को बिक्री को लेकर परेशानी नहीं है। रकबा बढ़ा जरूर है गन्ने का, लेकिन गन्ने का उत्पादन घटा है। रकबा बढ़ने के उत्पादन घटने का भी एक बहुत बड़ा कारण है कि एक बीमारी आ गई थी लाल गन्ने के रोग की, जिस कारण से गन्ने का उत्पादन कम हो रहा है। और लेकिन चीनी मिलों के पेमेंट की जो आपने जिक्र किया है वो कहीं ना कहीं अब काफी पिछली अगर देखा जाए पिछले वर्षों की अपेक्षा बहुत ही ज्यादा सुधार उसमें नजर आ रहा है। और योगी आदित्यनाथ जो वादे किए थे, जो विधायक मिले थे लखीमपुर के साथ, उसमें एक मांग ट्रांसफर की थी गणेश प्रसाद शाह की, वो हो गई थी और दूसरी मांग पूरी होने की संभावना दिख रही है।
जी पंकज जी, दूसरी मांग पूरी होने की संभावना दिख रही है, जिसका ऐलान खुद मंच से बाकायदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। अब 22 फरवरी को गोला का उनका आगमन का संभावित कार्यक्रम आ गया है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। डीएम और एसपी समेत तमाम अधिकारी उस सभा स्थल का, उस कॉरिडोर का दौरा कर चुके हैं। तमाम आवश्यक दिशा निर्देश अधीनस्थों को दे चुके हैं। और ऐसे में आखिरी सवाल संक्षेप में श्याम जी इतना जानना चाहेंगे कि गोला गोकर्णनाथ जो छोटी काशी के रूप में विख्यात है, उसकी आधारशिला अब रख जाएगी और कॉरिडोर के रूप में गोला का वो प्राचीन मंदिर, वो परिसर परिवर्तित हो जाएगा। अब मेरा सवाल ये है कि गोला गोकर्णनाथ जो छोटी काशी के रूप में विख्यात है, यहाँ पर सावन माह में कांवड़िए लाखों की तादाद में आते हैं। क्या महत्व है इसका, इस पर भी प्रकाश डालिए। और अब लगता है कि इसकी महिमा और भी बढ़ेगी। देखिए पंकज जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, महिमा इसकी और भी बढ़ेगी। और आप महिमा मंडन इस हिसाब से लगा सकते हैं कि जो काशी विश्वनाथ था, इस विश्वनाथ का आज अगर हम आकलन करें, चाहे अयोध्या हो और चाहे इस वक्त प्रयागराज हो, महाकुंभ का आप और हम इंडिया सब लोग लगातार प्रसारण कर रहे हैं उसकी गतिविधियों के बारे में। और साथ ही जनता को यह भी प्रतीत हो रहा है, पूरे भारतीय जनता को, कि ये महाकुंभ विश्व के 2-3 रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। और इसी को देखते हुए अयोध्या में लगातार भीड़ का बहुत ज्यादा दर्शनार्थी श्रद्धालुओं का दबाव है। और साथ ही बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर जो बना है, वहां भी श्रद्धालुओं का बहुत ज्यादा जमावड़ा लग रहा है। और आकलन की अगर हम बात करें तो इस वक्त नववर्ष में देखा जाए तो गोवा और कई केरल के स्थान ये सब पीछे छूट गए हैं। और सबसे ज्यादा अगर देखा जाए पर्यटक पहुंचे हैं तो अयोध्या पहुंचे हैं, जो एक रिकॉर्ड भारत में कायम हुआ है कि नए वर्ष पे लोगों का रुझान अयोध्या की कॉरिडोर की तरफ था। और इसी परिप्रेक्ष्य में आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि गोला जो छोटी काशी के नाम से फेमस कॉरिडोर बनने के बाद यहाँ कितना पर्यटक आएगा और यहाँ का आकर्षण कितना ज्यादा बढ़ जाएगा, इसका आकलन हमारे दर्शक आइंडे के लगा सकते हैं। जिसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, 22 तारीख को आधारशिला रखेंगे। रहे इसकी महत्व की बात, तो यहाँ पर ये पौराणिक महत्व का स्थान है। यहाँ पर किदवंती है कि सावन में तो अपार भीड़ यहाँ होती है और पूरे भारत से यहाँ कांवड़िए आते हैं। इसके लिए प्रशासन हर बार बहुत बड़ी व्यवस्थाएं करता है, रूट प्लान करता है, पुलिस के भारी बंदोबस्त होते हैं। और कई बार ये आतंकवादियों की हिट लिस्ट में भी रहा, जिसके कारण से एटीएस भी दौरा कर चुकी है और बड़ी बड़ी संस्थाएं यहाँ दौरा कर चुकी हैं। साथ ही सावन में इसका एक विशेष महत्व रहता है और यहाँ पर हरिद्वार और बड़ी दूर दूर से गंगा जल लाकर लोग इसका जलाभिषेक यहाँ पे करते हैं। और भीड़ का अनुमान इतना ज्यादा है कि रूटों को रोका जाता है। और जिस वक्त महाकुंभ का जैसे हाल होता है, उसी तरीके से छोटी जगह को मानते हुए भी इतना ज्यादा भक्तों का सैलाब देखने को मिलता है। और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जब रामायण में भी इसका जिक्र है, बड़ी पुराणों में भी इसका जिक्र है कि रावण जब हिमालय से आ रहा था तो उसी वक्त जब उसको लघुशंका लगी तो गोला रुका था वहां पर। ये लीला थी भगवान शिव की और ब्रह्मा जी और विष्णु जी की लीला थी, जिस कारण से लग रहा था कि ये अपने लंका भगवान शिव को हिमालय से लेके जा रहा था। और उसका किदवंती ये कही जा रही थी कि जो महाबली रावण है, इसका कहना था हम हिमालय पे पूजन करने रोज आते हैं, आप मेरे यहाँ विराजमान हो जाइए और हम वही पूजन करेंगे। उसको अहंकार था, घमंड था और वो भगवान शिव को अपने यहाँ लेके जा रहा था। तो गोला में वो रुका, बीच में लीला भगवान की थी, उसको लघुशंका लगी, जिसके लिए वहां पे एक तीर्थ बना है, तालाब है बिल्कुल मंदिर के बगल में। और उसी को इसने एक जो वहां पे ग्रामीण था उसको इसने दिया भगवान शंकर को कि भैया इसको जमीन में मत रखना, क्योंकि बोला गया था कि अगर मुझे जहां पे आप रख दोगे फिर वहां से हम नहीं उठेंगे। और उसके बाद आपको सीधे लेके या तो लंका में, या अगर रास्ते में कोई चीज आप रखोगे तो हम फिर वहां से विराजमान हो जाएंगे, वहां से हम नहीं उठे। उसी को लेके जब इसने वहां पर लघुशंका के बाद एक ग्रामीण को भगवान शिव को दिया, इतने शिव वजन और भारी हो गए कि उस ग्रामीण को रखना पड़ा पृथ्वी पे शिव को। और शिव जहां जब रुक गए हैं और रह गए हैं तब काफी क्रोधित हुआ रावण। और क्रोध में अगर बात की जाए पंकज जी, तो इसने उनके सर के ऊपर अपना अंगूठा रखा, जिससे इनको दबा दिया धरती के अंदर।
और उसी के कारण गोला के जब दर्शन आप करते हैं तो भगवान शिव जमीन के थोड़ा नीचे हैं और उनके सर के ऊपर जैसा कि कहा जा रहा है कि रावण का बहुत बड़ा अंगूठा बना हुआ है और शिव आज भी नीचे हैं। जब उनका पूजन अभिषेक होता है तो जाल हटा के होता है। ये एक पूरी कहावत कही जा रही है कि भगवान शिव का ये पौराणिक स्थल है और ये स्थापित हुआ है और रावण के क्रोध के कारण ये नीचे हैं। लेकिन आज भी भक्तों का जन सैलाब यहाँ सावन में लगातार आता जाता है, बढ़ता जाता है। लेकिन निश्चित तौर पर कॉरिडोर बनने के बाद यहाँ का पर्यटन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा और लोगों को उम्मीद है कि ये भी एक बहुत बड़ा स्थल बनने जा रहा है। और इसका एक परिणाम और पंकज जी है कि यहाँ पे ट्रेनों का रूट बनाया गया है। जो ट्रेनें अब गोला रुकने लगी हैं और गोला को बड़ी लाइन से जोड़ दिया गया है और तीर्थ स्थल के नाम से इसका नाम विख्यात किया गया है। और यहाँ से डायरेक्ट ट्रेनें अब गोरखपुर और प्रयागराज इसके लिए जाती हैं। कहने का तात्पर्य सिर्फ पंकज जी जो आपने प्रश्न किया था, आने वाले समय में ये जो आधारशिला रखने जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ, ये भी एक उत्तर प्रदेश और लखीमपुर खीरी के लिए मील का पत्थर साबित होगा। जी पंकज जी। बिल्कुल। तो गोला गोकर्णनाथ जो अपनी प्राचीन पौराणिकता को समेटे हुए है, अब उसे योगी सरकार दिव्य और भव्य बनाने की तैयारी कर रही है। यानी कि कॉरिडोर बनने के बाद निश्चित तौर पर लखीमपुर खीरी का, गोला का एक विकास होगा। पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्व बढ़ जाएगा और आने वाले समय में जो गोला गोकर्णनाथ है या लखीमपुर खीरी है, तो जब पर्यटन बढ़ता है तो राजस्व भी बढ़ेगा। तमाम ऐसी संभावनाओं को लेकर जनपद वासी भी खुश होंगे। फिलहाल 22 फरवरी को सीएम योगी आदित्यनाथ का संभावित आगमन गोला गोकर्णनाथ में होने वाला है और इसके बाद जो सौगातें मिलेंगी उस पर भी आई इंडिया की नजर रहेगी। श्याम जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद पंकज जी, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार। महज 28 दिनों में 1,20,00,000 दर्शकों की संख्या हुई पार। हर रोज 4.5 लाख लोग आई इंडिया को रहे देख। 2,10,000 घंटे किया जा रहा वॉच। 17,000 नए बने सब्सक्राइबर। प्रतिदिन नए कीर्तिमान गढ़ रहा खबर आपकी, नजर हमारी वाला आपका आई इंडिया। आई इंडिया को मिल रहे प्यार के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।